माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स से एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि आपकी कंपनी ने बहुत सारे मुश्किल कामों को बहुत आसानी से किया, इसके पीछे क्या राज है। इस पर बिल गेट्स ने जवाब दिया कि हम हमेशा मुश्किल कामों के लिए किसी आलसी व्यक्ति को ढूंढते हैं, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति ही मुश्किल कामों को सबसे आसानी से हल करने का तरीका ढूंढ निकालता है। नमस्कार, सुप्रभात। संडे मोटिवेशन में मैं आदित्य पटेल आज एक नई स्टोरी के साथ। आज की हमारी स्टोरी है रिस्क। बहुत पुरानी बात है, एक देश के राजा किसी दूसरे देश की यात्रा पर थे। वहां पर उनकी मुलाकात उस देश के राजा से हुई और उनमें काफी अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब राजा अपने देश वापस लौट रहे थे तो उस देश के राजा ने उन्हें एक उपहार दिया और उपहार स्वरूप उन्हें एक तोते का जोड़ा दिया। राजा को ये काफी पसंद आया। उन्होंने दोनों तोते को अपने राज्य ले आए और अपने बगीचे में एक पिंजरे में उन्हें रखवा दिया। अब इसके लिए खास प्रशिक्षक रखा गया जो उन दोनों तोते को उड़ना सिखाएगा। अब कुछ दिन बाद राजा ने उस प्रशिक्षक को बुलाया और उससे पूछा कि उनका प्रशिक्षण कैसा चल रहा है। इस पर उस प्रशिक्षक ने कहा कि महाराज, मैं खुद आपसे मिलना चाह रहा था पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो महाराज ने पूछा ऐसा क्यों? तो प्रशिक्षक ने कहा कि उन दोनों तोते में एक तोता तो उड़ना सीख गया है, वो काफी ऊपर उड़ना सीख चुका है और वो हमारे महल से भी ऊपर उड़ जाता है, पर वहीं एक तोता है जो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। मैं काफी कोशिश कर चुका हूं पर वो जस का तस रहता है, मैं उसे सिखा ही नहीं पा रहा हूं। राजा प्रशिक्षक की यह बात सुनकर थोड़ा सा चिंतित हुए और उन्होंने सभी मंत्रियों को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। सभी मंत्री आए, इस घटना पर चर्चा हुई और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब हम दूसरे राज्यों के अलग अलग प्रशिक्षकों को बुलाएंगे। कई सारे प्रशिक्षक वहां आए, उन्होंने बहुत कोशिश करी पर वो तोता जस का तस था, वो अपने स्थान से हिल ही नहीं रहा था। अंत में सब लोग परेशान हो गए। अब राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, क्यों ना हम अपने गांव के किसान को बुलाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसान इस समस्या को हल कर सकता है। सब लोगों ने पहले तो इसका विरोध किया पर कोई और चारा भी नहीं था। अगले दिन उस किसान को बुलाया गया और उस किसान को सारी घटना बताई गई। किसान ने सब कुछ सुनकर कहा कि ये तो महाराज मेरे लिए बहुत छोटी सी समस्या है, बस मुझे समस्या को दूर करने के लिए एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा कि एक कुल्हाड़ी से इस समस्या का और तोते के उड़ने का क्या लेना देना। पर किसान ने कहा कि मेरी ये शर्त है, आप मुझे कुल्हाड़ी दे दीजिए। उसे कुल्हाड़ी दे दी गई। उसने अपने कंधे पे कुल्हाड़ी रखी और वहां से चल दिया। 5 मिनट बाद खबर आती है कि वो तोता उड़ने लगा है और वो तोता पहले वाले तोते से भी काफी ऊपर उड़ रहा है। सभी को आश्चर्य हुआ और उस किसान से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि वो तोता उड़ने लगा। इस पर किसान ने कहा कि महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल उस कुल्हाड़ी से उस डाल को काट दिया जिस पे वो तोता बैठा हुआ था और अब उसके पास उड़ने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। कितनी मजेदार कहानी ये थी और इसने कई सारे संदेश हमें दिए। हम सब भी कहीं ना कहीं अपने एक दायरे तक सीमित हैं, हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मैं यहां बात कर रहा हूं समाज के हर वर्ग की, हर व्यक्ति की, वो भले माता पिता हो, विद्यार्थी हो, एक आम नागरिक हो। हम में से कई लोग एक दायरे में, अपने कंफर्ट जोन में सीमित हैं। हम उससे बाहर निकलने के लिए कभी कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते। कई माता पिता अपने बच्चों को तमाम सुख सुविधाएं दे देते हैं और आखिर में उन बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि ये इससे ज्यादा कुछ बढ़कर करें। तो मैं एक संदेश यहां देना चाहूंगा कि आप यदि अपने बच्चों को एक दायरे में बांध देंगे तो आप उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। अपने बच्चों को आप फ्री रखें, उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर जाने दें और अपनी पसंद का काम करने दें, क्योंकि तभी वे सफल हो पाएंगे। कई विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में कई सारे ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं जो वो किसी और को देखकर अपना करियर बनाने का लक्ष्य बनाते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जहां भीड़ जा रही है, जहां बाकी लोग काम कर रहे हैं, वही काम करना वो लोग पसंद करते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए, चैलेंजेस लीजिए। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कई अच्छी चीजें सिखाएंगी। याद रखिए उस डाल और तोते का उदाहरण। हम सब लोग अपनी डाल के टूटने का इंतजार करते हैं, उसका इंतजार मत करिए, आप खुद अपनी उड़ान भरिए। इसलिए एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस दुनिया को अक्सर उन्हीं लोगों ने बदला है जिसे यह दुनिया किसी लायक नहीं समझती थी। मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए।